सो हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। मेरा नाम है अनन्या और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारी फर्स्ट चैनल की फर्स्ट वीडियो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर क्या होता है और हमारे अगल बगल सराउंडिंग्स के बारे में भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं कुछ ऑल इन वन की बुक से आपको थोड़ा समझा देती हूँ। इसमें थोड़ा ब्रीफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। ये बहुत अच्छी ऑल इन वन बुक है। इसमें आपका सारा सब कुछ बताया गया है एनसीईआरटी से रिलेटेड पॉइंट। मैं पहले उसको एक बात खुद समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। इन आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट शेप, साइजेस एंड टेक्सचर्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फैक्ट एवरी इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इसकी कहने का अर्थ क्या है, चलिए हम समझते हैं। इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर का मतलब क्या, हमारे चारों ओर जैसे जो अलग, आपको अभी अपने चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, आप बताओ गाइस, आपको अपने चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है। अलग अलग शेप की कुछ चीज़ दिख रही होगी, अलग अलग साइज़ की कुछ चीज़ दिख रही होगी, अलग अलग टेक्सचर की कुछ चीज़ दिख रही होगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने उसी चीज़ का नाम क्या दिया है, मैटर नाम दिया है। याद रखिएगा इस चीज़ का, मैं उसको थोड़ा सा हेडलाइन भी कर देती हूँ। उस उसका क्या नाम दिया है, मैटर नाम दिया है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा वो क्लियर कर देती हूँ। क्या कह रहे हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब भोजन, पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स मतलब पौधे तक की और जानवर तक की, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ तक की, और पार्टिकल ऑफ सैंड। ये सारी चीज़ किससे मिलके बनी हुई है गाइज, मैटर से मिलके बनी हुई है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, मैटर कैन बी सीन, टेस्टेड, स्मेल्ड और फेल्ट। मैटर को हम लोग देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और यहाँ तक कि फेल्ट भी कर सकते हैं। चलिए हमने इतना तो पढ़ लिया कि क्या कहते हैं, हाँ हमारी जो अगल बगल चीज़ हैं, इसमें इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा इतना बता दिया गया है कि इस चैप्टर के बारे में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हमसे कवर करेंगे मैटर और उसकी कुछ स्टेट ऑफ मैटर का रिविज़न मैप, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मैटर ना ही कभी क्रिएट होता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके ये सिलेबस में पूछा जा सकता है कि जो मैटर है ना ही वो क्रिएट होता है, यह बात याद रखिएगा, और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। इफ़ एंड ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से क्या करता रहता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अब इन मॉडर्न डेज साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस समय साइंटिस्ट ने, आजकल के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को दो प्रकार के क्लासीफाई किया है। पहला क्या है, फिजिकल, और दूसरा क्या है, केमिकल। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन दी फिजिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में देखेंगे। चलिए हम फटाफट लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। चलिए, तो गाइज़ हमने डिफिनीशन लिख ली है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, पहले हमने मैटर की डिफिनीशन लिख ली है, आप देख सकते हो मैटर की डिफिनीशन हमने लिख चुकी है, और इसके बारे में अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ऐसे करके। ये थोड़ा ओड है ना, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। चलिए क्या कह रहा है, मैटर ना समझो, हमने पहले मैटर की डिफिनीशन लिखी है। चलिए क्या कह रहा है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो कि क्या करती हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, और उसका क्या हो, कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम हो। जैसे अभी आपको कुछ हवा नहीं लगा होगा, चलिए हम बताते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम, मतलब क्या है इसका, कोई भी चीज़ जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। मतलब ये मैंने पेन रख दिया, ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कंफर्म कर रहा है। चलिए ठीक है, हमने समझ लिया ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका कुछ मास है, यस मास है, हमने ये भी देख लिया। और उसका कुछ क्या है, ये वॉल्यूम है, यस वॉल्यूम भी है। इसका मतलब ये क्या है, प्रकार का ये मैटर है। तो वही कह रहा है, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका मास हो और वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइज, आप बताओ, उसको हम लोग कहेंगे मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मैटर। चलिए नेक्स्ट क्या है, आपके एनसीईआरटी में एक चीज़ गिवन है, पंच तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने मैटर को कुछ अलग टाइप में क्लासीफाई किया था। कैसे अलग टाइप में कैसे क्लासीफाई किया था, चलिए हम समझते हैं। पंच तत्व मतलब पांच, नाम से पता चल रहा है पंच तत्व, मतलब इसमें क्या इंक्लूड है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी।
ये 5 चीज़ हैं जिसको हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने क्या माना था, मैटर माना था। ये याद रखिएगा, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, अर्ली इंडियन फिलोसफर, ठीक है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने क्या किया था, इसको दिया था। ये 5 चीज़ हैं जिसको आपको याद रखना है। अब हमारी एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप लोग बताइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में क्या है, हमें बताया गया है फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक ना। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर में हमें क्या बताया गया है कि मैटर की जो पार्टिकल्स के बारे में हमें बताया गया। जैसे मैं आपको अगर ऑल इन वन बुक लेके आती हूँ और आपको उसमें दिखाती हूँ कि उसमें शॉर्ट कीवर्ड्स दिया, अगर मैं आपको एनसीईआरटी में समझाऊँगी तो आपको एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, ये हमारे पास ऑल इन वन बुक आ चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। चलिए, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर में देखिए आपको बहुत कॉमन सी एक्टिविटी आपको दी गई है एनसीईआरटी में। उसमें क्या बताया गया है कि मैटर के पार्टिकल्स के बारे में। पहले हम ये 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल विच इज़ डिफरेंट शेप, साइज एंड नेचर एंड अदर टाइप ऑफ मैटर। मतलब क्या, कोई सा मैटर वो किससे बना होता है, सर्टेन पार्टिकल। भाई यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आ गया, इसको आप लोग लाइन कर लो। सर्टेन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, विच डिफर इन शेप, साइज एंड नेचर। अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग साइज का होता है और अलग अलग नेचर का भी होता है, ठीक है। एंड अदर फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ मैटर, मतलब इसका एक अलग टाइप भी होता है मैटर का। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल और टीनी। ये हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होंगे जो पार्टिकल। अच्छा, आप पार्टिकल्स के देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो ना, क्यों, ये हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे हैं। ये याद रखिएगा, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे हैं ये पार्टिकल्स। क्या कह रहा है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, चलिए देखते जाइएगा। चलिए गाइस, हमने लिख लिया है, अब हम आपको समझाते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए हम समझाते हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 चीज़ इसमें बताया गया है। 3 चीज़ में क्या बताया गया है, चलिए हम देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर विद स्पेस, अरे भाई मैटर के पार्टिकल में पहला बताया गया है स्पेस है। दूसरा क्या बताया गया है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव कॉन्टीन्यूस मूविंग, वो लोग कॉन्टीन्यूस मूविंग करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चलिए हम तीनों चीज़ को समझते हैं। इसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी में दी है, जिसमें क्या क्या कहा है एक्टिविटी में, वाटर ले लीजिए, उसमें आप सॉल्ट को ऐड करना है, ठीक है। सॉल्ट को आपको क्या करना है, ऐड करना है। सॉल्ट को आप ऐड करेंगे ना, इसमें कहा है आपको सॉल्ट को क्या करना है, ऐड करना है। सॉल्ट को ऐड करने के बाद क्या कहा है, इसमें घुल गया। मतलब इसका क्या निकला, इसका मतलब सिंपल से ये निकला, इसने पहले सॉल्ट को ऐड किया, ठीक है, सॉल्ट को ऐड कर दिया पानी ने इसको घोल लिया। इसका मतलब पानी में क्या था, छोटे छोटे क्या थे, स्पेस थे, तभी तो उसने सॉल्ट को ऐड कर लिया आराम से। अगर पानी आप थोड़ा सा लो, उसमें 1 बोरा चीनी डाल दो, तो देखो घुलेगा, नहीं घुलेगा, ऑब्वियसली सी बात है नहीं घुलेगा। क्यों, क्योंकि उसका पानी में जितने भी स्पेस थे वो पूरे फिल हो चुके हैं, उसके बाद और स्पेस नहीं बचा, जिसकी वजह से वो अपने अंदर घोल ले। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव कॉन्टीन्यूस मूविंग, वो लोग कॉन्टीन्यूस मूविंग करते रहते हैं। येस, कैसे, आपने एक चीज़ तो देखी होगी, अगर ये क्यूब है, आइस क्यूब है, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, कुछ दिनों बाद रखेंगे, फिर लिक्विड है, हमने उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो गैस में बदल गया, है ना। तो ये जो है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, कॉन्टीन्यूस मूविंग होगा, याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस में आप लिख देना, सबसे कम स्पेस सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। याद रखिए, गैस के तो पार्टिकल इतने दूर दूर उड़ते हैं, पूछना इतना ज़्यादा स्पेस है। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर उड़ते हैं, वही सॉलिड के पार्टिकल एकदम चिपकी 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 होते हैं, ठीक है ना। समझ लो इस टाइप में, इस टाइप में एक ट्यूब है, समझो इस टाइप में चिपके चिपके होते हैं। अब वैसे कॉन्टीन्यूस मूविंग मतलब हम पानी ले लिया, हम पानी अपने कंटेनर में चढ़ाए हुए हैं, अब हमने उसको गर्म किया है। जैसे आप इवोपरेशन के प्रोसेस ले लो, इवोपरेशन जैसे जैसे सूरज अपनी गर्माहट देता है पानी को, वैसे पानी भाप बन के उड़ता है। कैसे, पार्टिकल क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस मूविंग करते हैं। सबसे ज़्यादा मूविंग कौन करता है, लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस, गैस के बाद सॉलिड, इसका उल्टा बस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कहने का क्या है, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे ना, तभी तो वो सूटेबल रह पाएंगे। अब ये है,
इसका तो अगर हम सॉलिड को ज़्यादा स्पेस दे दें तो सही रहेगा नहीं ना। सॉलिड एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तभी तो उसके पार्टिकल आपस में रहते हैं। और वही अगर आप इसको तोड़ के दिखाओ, इसको आप तोड़ के दिखाओ, नहीं तोड़ पाओ क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तभी कह रहे हैं लिक्विड के अंदर थोड़ा कम होता है, गैस के अंदर सबसे कम होता है। याद रखिए, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, ये 3 चीज़ आपको याद करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। जो हमारा एनसीईआरटी में आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। चलिए हम इसको लर्न करते हैं, मतलब समझते हैं क्या है ये। सो गाइज, ये 3 स्टेट हमने लिख लिए हैं। पहला स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर में हमने इसलिए आपको पहले यहाँ पर थोड़ा रिवीजन करवा दिया, आपको याद होगा, आपको मैंने यहाँ थोड़ा रिवीजन करवा दिया है। चलिए यहाँ पे अब हमको थोड़ा बढ़ना था ना। तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, याद रखिएगा, 3 स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं। पहला क्या है, सॉलिड स्टेट, दूसरा क्या है, लिक्विड स्टेट, तीसरा क्या है, गैस स्टेट। याद है कि हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने मैटर को किस में क्लासीफाई किया था, 5 में, लेकिन अब के साइंटिस्ट ने मैटर को किस में स्टेट में डिवाइड किया, 3 चीज़ में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आपके एनसीईआरटी में थोड़ा क्या है, ब्रीफ में दिया है, तो हम भी इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। सो गाइज़, मुझे आपको थोड़ी बेसिक्स बतानी थी, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आपको थोड़ा कवर कर दूं। तो ये मैंने इसके लिए अलग नोट्स बनाए थे और मैंने इसको चेकआउट भी किया था खुद से कि ये नोट्स कम सही हैं कि नहीं सही हैं, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये नोट्स सबसे सही हैं और सबसे अच्छे हैं, तो मैंने इसको आपके वीडियो में डाल दिया। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर आपको केमिस्ट्री डिफाइन नहीं पता तो इसका मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं हो। या द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब एक ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें क्या पढ़ाया जाए, एटम्स पढ़ाया जाए, मॉलिक्यूल्स पढ़ाया जाए, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का डिफाइन आपको यहाँ से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैटर, हमने आपको बताया एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास एंड वॉल्यूम। इसका एग्जांपल आप लिख लो, स्टोन्स, मेटल, सॉल्ट, मेटल, गैस। एक मिनट आप सुनो, आप सॉलिड की स्टेट ऑफ मैटर में सिर्फ 3 पढ़े होंगे, लेकिन होते हैं 4, आपको सिर्फ 3 पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से तरह हम देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। एक प्लाज्मा भी होता है, लेकिन अभी आपको इस चैप्टर में प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमने आपको सॉलिड का आप डेफिनेशन आप दे सकते हैं, सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम बट डू नॉट कंप्रेस्ड इट। सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, याद रखिएगा, सॉलिड का भाई एक फिक्स शेप रहता है। ये देखिए क्यूब है, फिक्स शेप है कि नहीं है, फिक्स वॉल्यूम भी रहता है। ठीक है, सॉलिड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, ये बात सही है, बिल्कुल सॉलिड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। आप बाहर से फोर्स लगाते हो, सॉलिड हमेशा क्या रहता है, मजबूती से खड़ा रहता है। चलिए हम इसका नेक्स्ट खोलते हैं पन्ना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताया गया है, मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, आप चाहो तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। क्या है यहाँ पे, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की क्या है, डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ये बात भी सही है, डेंसिटी हाई होती है। ये सॉलिड डू नॉट कंप्रेस्ड इट, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। ये सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड की हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होती है, याद रखिएगा। ए लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट डू नॉट फिक्स शेप। ये बात भी सही है, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन उसका फिक्स शेप नहीं होता है। अच्छा बताओ, आपको मैं एक चीज़ आपसे मैं क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, ठीक है ना, आपसे मैं एक चीज़ का क्वेश्चन पुटअप करती हूँ कि हमने लिक्विड पानी को गिरा दिया, पानी ऐसे से गया, पानी का कोई फिक्स शेप है नहीं, फिक्स शेप नहीं है, लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम है, ये कहीं पे भी फिक्स वॉल्यूम की तरह जा सकता है। और नेक्स्ट क्या है, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज़, सॉरी लिक्विड डू नॉट डिफ्यूज़, लिक्विड डिफ्यूज़ नहीं होता, याद रखिएगा। लिक्विड आर इजली फ्लोइड, यस लिक्विड इजली फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड डू नॉट कंप्रेस, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। लिक्विड डू नॉट डिफ्यूज़, लिक्विड को डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये कॉमन सेंस है कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, तो उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट तो लो रहेगा ना भाई, वो तो खुद ही मेल्ट है, थोड़ा और मेल्ट होने के लिए वो तो खुद ही इतना लो मेल्टिंग पॉइंट में रहता है। क्या है, लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट डू नॉट फिक्स शेप, मतलब लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। आप भी ये प्रॉपर्टी में अपने लिख सकते
हो। गैस का नेदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, गैस का ना कोई फिक्स शेप रहता है ना ही कोई वॉल्यूम रहता है। गैस की प्रॉपर्टी देखो, गैस आर इजली फ्लो इट, दे हैव नो डिफिनिट शेप ऑफ वॉल्यूम, गैस आसानी से फ्लो हो जाता है, लिक्विड भी आसानी से फ्लो हो जाता है, दे हैव नो डिफिनिट शेप, लेकिन इसका ना डिफिनिट शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। लिक्विड का वॉल्यूम रहता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता, इसका दोनों नहीं रहता है। गैस फिल्ड इन द कंटेनर, गैस को हम कंटेनर आसानी से फिल कर सकते हैं। गैस पार्टिकल सेपरेट क्विकली, ये बात सही है, गैस पार्टिकल जो होते हैं सेपरेट क्विकली में आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। गैस हैव लो डेंसिटी, गैस की क्या होती है डेंसिटी, क्या होती है लो होती है, हमेशा दिखेगा। अच्छा डेंसिटी का फॉर्म पे सोचो कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि अपने अंदर मास और वॉल्यूम दोनों कंटेन करके रखी रहती है। डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो गैस के पास क्या मास है, नहीं है, वॉल्यूम है, नहीं है, दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ वॉल्यूम है तभी तो यहाँ पे क्या लिखा है लो डेंसिटी लिखा हुआ है। गैस है रिफ्यूज इजली, यहाँ पे डिफ्यूज होगा, यहाँ पे डिफ्यूज लिख दिया गया है। गैस पार्टिकल्स आर मूव इन जिगजैग मोशन, गैस पार्टिकल्स मूव किस में होते हैं, जिगजैग मोशन में मूव होते हैं। इसी जिगजैग मोशन के मूव होने को क्या कहते हैं, एक जीके क्विज का कंपटीशन है, ये एक जीके क्विज का कंपटीशन का बनता है, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है आप लोग ये गैस पार्टिकल जो मूव होते हैं उस पार्टिकल मूव होने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन मोशन, ठीक है, ब्रोनियन मोशन होता है। आप लोग को होमवर्क भी यही है कि आप लोग उसके बारे में कीवर्ड्स लिख के आएंगे और आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा कॉपी उठाया तो जिसके जिससे थोड़ा वो हो गया। तो अब नेक्स्ट रुक जाइए आप, ठीक ना। स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ लिया है, स्टेट ऑफ मैटर्स हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स भी पढ़ लिए हैं, कैसे कैसे कीवर्ड्स होते हैं, कैसे कैसे क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, हमने सब पढ़ लिया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैटर हमने पढ़ा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने क्या पढ़ा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने ये पढ़ा कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास होता है और कुछ वॉल्यूम होता है। पंच तत्व के बारे में पढ़ा जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर ने क्लासीफाई किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, पार्टिकल स्पेस होता है, कॉन्टीन्यूस मूविंग करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सारा हमने आपको डिटेल वीडियो में बताया है। अब नेक्स्ट क्या है आप हम लोग का नेक्स्ट क्या है आप देख सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट में मैंने आपको बताया था सॉलिड लिक्विड गैस, और उसकी सारी प्रॉपर्टी बता दी है, सब चीज़ बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, या तो फिर मैं इस सॉलिड लिक्विड गैस की एक अलग से भी वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम अगली बार इसमें क्या पढ़ाएंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने अब आपको बताया था। पहले आपको मैटर के बारे में अच्छे से जानना है तभी आप कुछ लिख पाओगे, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, थैंक यू, दैट्स ऑल दिस वीडियो, बाय।